Hello everyone, how are you? How everything is going? How's your health? How's your wealth? How's your mental health? Okay, so UPSC is a journey of everything, your mental health, your physical health, and then your academic health. So be safe, right? Work on yourself on every level, okay, not just only academic level. सो एज यू ऑल नो हमारा मकसद क्या है कि एक भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। पेपर से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पूरी सीरीज आ रही है, सेल्फ बेस्ड सीरीज, सब ये कंप्लीट कर देगी आपके लिए यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सेकेंड चीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर होते ही व्हाट वी विल डू, we will upload previous year questions here. ठीक है, what we will be uploading previous year questions last 10 to 15 years, not only prelims but also mains will be uploaded here, right? तो ये होने के बाद हमने previous year questions भी डालेंगे, but the target is 1000 subscriber. ठीक है, thirdly me and my team is planning कि हम क्या करेंगे, हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसका एक शॉर्ट्स बना के आपको देंगे। ठीक है, शॉर्ट्स बना के देंगे। ठीक है, तो रोज एक शॉर्ट वीडियो आएगी आपके क्वेश्चंस की, आप वो देखिए तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स आएंगे। ठीक है, ये यूट्यूब पे ज़्यादातर हमारे लॉन्ग लेक्चर्स और शॉर्ट लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हम जो क्वेश्चंस है उसके नोट्स डालेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आपको वो हैंडी नोट्स मिल रहे हैं, किसके, क्वेश्चंस के। ठीक है, तो दोनों जगह आपको फॉलो करना है ताकि आपको रोज पॉलिटी एंड गवर्नेंस दिखता रहे और आप उसको याद करते रहें। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, ये पढ़ लिया तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस आराम से क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी हैड कंप्लीटेड मैनी टॉपिक्स। बहुत सारे मेजर टॉपिक्स हो चुके हैं। पहली वाली वीडियोस जाके देखो। आई नो पहली वाली वीडियोस में हल्का हल्का सा वॉइस इशू आपको आएगा, वॉइस एंड वीडियो इशू आ रहा होगा, बट डोंट यू वरी बिकॉज आपको कंटेंट से मतलब है। क्योंकि पहले का जो स्टूडियो था उसमें ये प्रॉब्लम आती थी, अब वाले स्टूडियो में हमने जितना हो सके उतने इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया है बिकॉज आई वॉन्ट स्विफ्ट एंड स्टडी स्टडीज फॉर यू ऑल। ठीक है, तो वो पहले वीडियोस देखना। पहले हमने इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें देखा, प्रेसिडेंट देखा। ठीक है, फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा, दोनों के रोल्स देखे, दोनों का कैसे इलेक्शन होता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, राइट? ये दोनों हमने कर लिए। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है प्राइम मिनिस्टर। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट क्या था, नॉमिनल हेड था, और रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, रियल हेड, इनको रियल हेड क्यों बोला गया, वाई पीएम इज कॉल्ड द रियल हेड? बिकॉज गाइज इट इज वेरी सिंपल, दिमाग लगाओ। पीएम इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ इंडिया। अब बताओ मुझे कि मेजॉरिटी पार्टी है इंडिया की, ठीक है, उसका जो लीडर है उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, उसको पावर्स नहीं देनी चाहिए जिसको लोगों ने खुद चूज किया है। समझ में आ गया? वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, राइट? तो उसकी जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, क्या उसको पावर्स नहीं मिलेगी? क्या ही और शी विल नॉट बी कॉल्ड द पावर हाउस? यस, ऑफ कोर्स, ही और शी विल बी कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज पीएम। दैट्स व्हाई ही इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी कैन से कि जो भी एग्जीक्यूशन के वर्क्स होते हैं वो इन्हीं के अंडर होते हैं, राइट? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इन्हीं के अंडर वर्क करते हैं। ही इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी एज वी कैन से, क्योंकि अगर इन्होंने क्या करा, इनको कुछ भी हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ये उस पोस्ट से हट जाते हैं तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, ये रिजाइन करेंगे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारी गिर जाएंगी। ठीक है, तो इनका ये रोल है। अगर अपोजिट करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई रिजाइन करता तो पूरी गवर्नमेंट नहीं गिरती, बट पीएम से ये चीज होती है। क्यों? क्योंकि ही इज द लीडर। ये पैक्ट को क्या करते हैं, लीड करते हैं। ये क्या है, एक पार्टी का फेस है, राइट? तो इसलिए पीएम इज द रियल
पावर सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे हटते हैं, क्या इनकी पावर्स है, क्या इनकी रेपुटेशन है, वो आज हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और फटाफट लग जाओ अपने नोट्स बनाने के लिए। शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, कोई बकवास नहीं, कोई कचरा नहीं करना हमें यहाँ पे। जो यूपीएससी पूछता है वही पढ़ेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आप, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। ठीक है, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है। आगे पढ़ो, सेज ओनली दैट द पीएम बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब किसके डिस्क्रिशन है, किसके डिस्क्रिशन है, प्रेसिडेंट की। तो elected and appointed by the discretion of the president of India. ठीक है, appoints the leader of the majority party of the लोक सभा। लोक सभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उनके लीडर को अपॉइंट करेंगे एज अ पीएम। एंड हु विल बी अपॉइंटिंग इट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिस्क्रिशन इज विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ नो क्लियर मेजॉरिटी यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोक सभा इज पीएम। ठीक है, अब ये क्या हो जाती है, प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिशन हो जाती है कि भाई कोई क्लियर मेजॉरिटी मिल ही नहीं रही है, तो जो भी लार्जेस्ट पार्टी होगी उस टाइम पे उसके लीडर को प्रेसिडेंट अपने आप क्या बोलेगा कि अब तुम पीएम बन जाओ। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस मोशन लाना है विद इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस मोशन ला के दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसकी डिस्क्रिप्शन होगी, प्रेसिडेंट की इन इलेक्शन ऑफ द व्हाट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो ये आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को बोलेंगे अपनी मेजोरिटी मुझे 1 महीने में प्रूव करके दे दो और पीएम की जो खिताब है वो ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, इफ पर्सन अपॉइंटेड एज पीएम नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी ए मेंबर विद इन 6 मंथ। और अगर वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है तो 6 महीने में उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, बिकॉज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलेगी। राइट, और उसमें एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करेगा, पीएम करेगा, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और कितना टाइम दिया गया पार्लियामेंट में मेंबर बनने के लिए, 6 महीने। और अगर उनको मेजोरिटी प्रूफ करनी है तो कितना मंथ दिया गया, 1 महीना। याद रखना टाइम पीरियड, याद रखना। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ओथ्स, टर्म्स एंड सैलरीज देखेंगे हम। ठीक है, क्या है पीएम की, द टर्म ऑफ द पीएम इज नॉट फिक्स्ड एज ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन चुका है इसके ऊपर, कि पीएम का जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता है। पीएम का टर्म फिक्स नहीं होता है। ये ऑफिस किससे होल्ड करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सैलरी अलाउंस इज इक्वल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस होती है वो पार्लियामेंट के इक्वल होती है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है ऑफिस का। ठीक है, पावर्स, अब देखो इनकी पावर्स क्या क्या है। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह पढ़ी थी, अब हम पीएम की पावर्स पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी ऑल दोस पर्सन एंड मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द पीएम। देखो इससे पहले एक चीज समझ लो, जो प्रेसिडेंट है और पीएम है, ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर प्रेसिडेंट को अगर पार्लियामेंट रिलेटेड, है ना, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड कुछ भी चीजें पूछनी होगी तो वो डायरेक्टली वहां नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेंगे, पीएम से कांटेक्ट करेंगे। और अगर पीएम को कोई भी चीज कन्वे करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू एनी डिसीजन विच इज मेड बाय काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, कि आपको ये बिल को हाँ बोलना है, ना बोलना है, इसको होल्ड करना है, ठीक है, आपको यहाँ साइन करना है, ठीक है, आपको डिमांड ऑफ ग्रांट्स में ये करना है, मनी बिल को आपको पास करना है कि नहीं करना है, ठीक है, आपको डिसॉल्व करना है लोकसभा को, तो ये सब कौन करेगा, पीएम प्रेसिडेंट को बताएगा एवरी डिसीजन।
तो देखा आपने, प्रेसिडेंट और पीएम एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे को बातें बताएंगे उनको डिसाइड करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो प्रेसिडेंट और पीएम एक दूसरे से इसलिए लिंक है। तो अब देखो यहाँ पर जो पावर्स है ये बता रहे हैं कि इतना पावरफुल है पीएम कि वो जितनी भी डिसीजंस वगैरह है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से कांटेक्ट में है, वही उनकी पावर दर्शाती है, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकता है, उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बना सकता है जो रिकमेंड कौन करेगा, पीएम, ठीक है। पीएम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, भाई इन लोगों को क्या बना दो, मिनिस्टर बना दो, ठीक है। और प्रेसिडेंट बोलेंगे ओके आई विल डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, अलोकेट पोर्टफोलियोज अमॉन्ग द मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज होती है, ठीक है, कोई रेलवे पोर्टफोलियो मिल गई किसी को डिफेंस मिल गई, ठीक है, किसी को होम मिनिस्ट्री मिल गई, ठीक है। पोर्टफोलियोज पता ही है ना, इंडिया को पोर्टफोलियोज में डिवाइड कर रखा है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मेन सब्जेक्ट किसको मिलेंगे, ठीक है, कौन उनके ज्यादा क्लोज हैं उन लोगों को मिलेंगे। तो अलोकेट्स पोर्टफोलियो भी कौन करते हैं, पीएम करते हैं। नेक्स्ट, दैट रेजिग्नेशन ऑफ पीएम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने कहा था ना, अगर पीएम की डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं वो, तो क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वहां पे डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और देखो, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रिजाइड एट एनी टाइम। और लोकसभा को डिसॉल्व करना है वो प्रेसिडेंट को भी कन्वे कौन करेगा, पीएम करेंगे, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी उनके कन्वे करने से, ठीक है। और देखो, चेयरमैन किस किस के हैं, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज, इनके ये चेयरमैन भी है कौन, पीएम। ये याद रखना, तीन चीजें, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल और नेशनल वाटर रिसोर्सेज। और देखो, चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन के हेड पीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी पार्टी है उनके लीडर है, इसलिए चीफ स्पोक्समैन भी वही होंगे, ठीक है। और देखो, ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और फ्लोर ऑफ द हाउस में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी वो ये अनाउंस करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके के इनके पास पावर्स हैं, ठीक है। ज्यादातर कितनी में एग्जीक्यूटिव, और जितनी मेनली जो प्रेसिडेंट को कन्वे करनी है चीजें वो ये कन्वे करते हैं, पोर्टफोलियोज देते हैं, राइट, बजट्स एलोकेशंस वगैरह करते हैं। इनका रेजिग्नेशन हो गया तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब गया, ठीक है। डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, चेयरमैन है मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज के, ठीक है, स्पोक्समैन है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट, मैंने आपको बता ही दिया ये रिलेशन है, ठीक है, कुछ भी कन्वे करना है प्रेसिडेंट को करे, प्रेसिडेंट इनको कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप देखो, आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। 74 का मतलब, 74 में बताया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको एड एंड एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, कौन हेड करता है, पीएम इटसेल्फ। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है, पीएम। देख लो पीएम कितना पावरफुल है, ठीक है। आर्टिकल 75, द मिनिस्टर्स आर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, द पीएम बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट किसमें है, आर्टिकल नंबर 75। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड करेंगे प्रेसिडेंट को, और 75 में प्रेसिडेंट पीएम और ये काउंसिल मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गिवन है। और आर्टिकल देखो, आर्टिकल 78 में, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट प्रेसिडेंट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अफेयर्स ऑफ द यूनियंस, प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेचर। वही प्रेसिडेंट है और ये हमारे व्हाट वी से पीएम है, ठीक है। जो भी कन्वे होगा वो प्रेसिडेंट को पीएम कन्वे करेंगे रिलेटेड टू एवरीथिंग, चाहे वो सीओएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस हो, अफेयर्स हो यूनियन के, ठीक है, प्रपोजल्स हो लेजिस्लेशन के, ठीक है, ये सब किसको कन्वे करेंगे, प्रेसिडेंट को कन्वे करेंगे, ठीक है। ये भी पीएम की डिस्क्रिप्शन है, रिलेशन है किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ। ये आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल डिफाइन करो, 74, 75 एंड 78, ठीक है। चलो, अच्छा हो गया। तो हमारा मोस्टली जो अपन को जानना था पीएम में, ये इतना बहुत है आपके पीएम के लिए। फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, इनकी पावर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है प्रेसिडेंट के साथ। लार्जेस्ट पार्टी के ये लीडर होते हैं, लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। बहुत सारे उसके चेयरमैन होते हैं, स्पोक्समैन होते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियोज देते हैं। तो कुल मिला के ही इज द वीवीआईपी, द पावर, ठीक है। तो ये है हमारे पीएम, और इनके साथ क्या रिलेशन होता है, किसका, प्रेसिडेंट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। कितने, आई थिंक द क्लास हैज बीन वेरी शॉर्ट टुडे, आई थिंक इट इज जस्ट ओनली 15 मिनट्स। सी, हमने पूरा
पीएम को 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया ना पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। देखो आप, ठीक है, इतनी शॉर्ट और क्रिस्प हम चीज़ों को बनाते हैं ताकि आपका टाइम जितना हो सके उतना कंज्यूम लेस हो। ठीक है, चलो और देखते हैं हम क्वेश्चन। इन द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पार्लियामेंट, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? पीएम किस हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट होता है? चलो देखते हैं। ओनली बाय अपर हाउस, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली बाय द लोअर हाउस, हायर और लोअर कैन बी डन बाय एनी हाउस, नन ऑफ दिस। अब बताओ, अब आपको अगर इसका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का बोले तो कौन से, व्हाट वी से, हाँ, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप तो इसका आंसर दो। अब बताओ किससे होता है? इतनी बार हमने बता दिया, पहले ही लेक्चर से बता रही थी क्या होता है, कि किसका डिस्क्रिशन होता है? एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया? ये हमारे जितने भी पीएम है आज तक के, उन लोगों की फोटोज हैं। आपके कौन सा फेवरेट है, लेट मी नो। ठीक है, आपके कौन सा फेवरेट है? रेस्ट इन पीस सर। ठीक है, सो लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस, उसके भी मेरे को रिप्लाई करना। और पढ़ते रहो बच्चों, पढ़ते रहो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। टाइम ऐसे पानी की तरह निकलेगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेक्चर्स लो, पढ़ते रहो, बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ठीक है, चलो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।